एहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। वैसे तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये रवायत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती रही है और अब भी बनने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यह साहब, दुनिया में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने होते हैं। यहाँ पार्टियों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है कि ये पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार रहकर कहीं ये हमारे ख़िलाफ़ ये इलेक्शन में कोई हिस्सा ना डाले। इस वजह से फिर ये ट्रेडिशन कानून बन गया है एक किस्म का कि जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 90 दिन के लिए या 60 दिन के लिए बना लिया जाए और वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फिर अपने वज़ीर रखे। आपकी बात दुरुस्त है कि ये बहुत ही अखराजात हैं, लेकिन अब मजबूरी है, इसके अलावा चारा कोई नहीं। अब आपके सवाल पे आता हूँ। ये 10, 11, 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मियाँ साहब, बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं कि डिस्कशन होती है किसको रखें। प्राइम मिनिस्टर रखने के लिए एक हुकूमत पार्टी होती है जी प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, दोनों बैठते हैं और फैसला कर लेते हैं। घंटा लगे, आधा घंटा लगे, एक दिन लगे। यहाँ तो 13-14 पार्टियों ने करना है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्क माशी तौर पर बहुत ही बुरे हालात में है, कि इतने बुरे हालात में हैं कि जहाँ का के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ जाए कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, जहाँ हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पे बैठे हों और आपको डिफ़ॉल्ट से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर नहीं बचाएंगे मियाँ साहब। फिर ये तो 3 अरब का एग्रीमेंट है इससे, IMF से। इसलिए ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई इस किस्म का आ जाता है, ये ले आते हैं जिसको इकोनॉमी का कुछ पता ना हो, वो इकोनॉमी मज़ीद ख़राब कर दे। कल को जो वो हुकूमत जो इलेक्ट हो जाए वो जाए IMF के पास, तो वो फिर कहें कि हम तो आपको कर्ज़ नहीं देते, इसलिए नहीं देते आप लोगों ने हमारी शराइतें नहीं मानी। इन्हें इसलिए मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, मैं होते हुए कह दूँ कि इस वक्त मेरी राय में कि इन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई मैच्योर्ड इकोनॉमिस्ट लाना चाहिए, जिसको पता हो कि मुल्क की इकोनॉमी क्या है, मुल्क के इकोनॉमिक हालात क्या हैं, मुल्क में भूख नंग जितनी है उसको पता हो। मैं अखबारात देख रहा था, पता नहीं ये दुरुस्त है कि गलत है, कि जी ये इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर ले आए, सजेशन है, या वैसे इन्होंने टेस्ट किया है लोगों को कि जी ये अगर इसहाक डार चूँकि वज़ीर ख़ज़ाना माजी में भी रहे हैं और मैच्योर्ड किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, तो मेरे नुक्ता निगाह से अगर इसहाक डार को ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ले आते हैं तो वो आपकी कम अज़ कम इकोनॉमी को ख़तरा नहीं होगा कि वो आपकी इकनॉमिक्स को तबाह कर देंगे। और आइंदा जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट आपका हुआ है, वो जो आगे फिर आपने उनके साथ बैठना है चंद महीनों के बाद जी, क्योंकि 9 महीने का एग्रीमेंट है, तो इसलिए ये सारा एग्रीमेंट जो हुआ ये इन्हीं के थ्रू हुआ कि या तो प्राइम मिनिस्टर ने मेहनत सारी उनकी थी, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल थे। इन्हें एक एक लफ्ज़ का पता है, इन्हें पाकिस्तान की सूरत हाल का भी पता है, गरीब लोगों की गुर्बत का भी पता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इसहाक डार जो कि मैच्योर्ड इकोनॉमिस्ट है, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, अगर इन्हें ले आएँ तो मेरी राय है ये पाकिस्तान के अवाम को और मुल्क के हालात को ये सूट करेगा। एहसान भाई साहब, आपने इंतहाई अहम पहलू इकॉनमी और मुल्क के हालात के हवाले से जो बात की, इसहाक डार शायद इसके लिए बेहतर साबित हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि
अपोजिशन इत्फाक कर लेगी? मियाँ साहब बात सीधी है। मैंने तो ये बात इसलिए बताई कि वो इकोनॉमिस्ट है, वज़ीर ख़जाना रहा है। मैंने तो मुल्क की बेहतरी के लिए, वहाँ की इकोनॉमी के लिए कि ये सूट करता है। अगर 10-11 पार्टियाँ इकट्ठी हैं, पॉलिटिकल हैं, और अगर उन्हें ये सूट नहीं करता, हर पार्टी ये चाहती है कि मेरे मतलब का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, तो फिर ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये अलहदा हो के नहीं जी मेरा फ़लाँ मिलने वाला है उसको प्राइम मिनिस्टर ले आएँ, मेरा फ़लाँ है मैं ब्यूरोक्रेट उसको ले आएँ, या फ़लाँ जज को ले आएँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं तो मुल्की हालात के, मेरा वो मिलने वाला नहीं है, मैं तो मुल्की हालात के नाते ये कह रहा हूँ कि ये 9-10 पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए और मुल्की हालात पर गौर करके ये इकट्ठे ही फैसला कर लें कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट जो है, इतना बड़ा, मैंने इसलिए कहा कि इस मुल्क के लिए, मैंने कोई एशिया के लिए नहीं कह दिया, तो इतना बड़ा इस मुल्क के लिए इकोनॉमिस्ट जो है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो आने वाले वक्तों के लिए ये नहीं होगा कि फिर हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं कि जी वो हमें IMF जो है वो कर्जा नहीं दे रहा, वो उनके शराइत नहीं माने पे। अगर ये आ जाएगा तो ये शराइत भी मान लेगा, और पहले भी माने इसने, और भी मान लेगा, और आइंदा इकोनॉमी को ख़तरात नहीं होंगे कि ये मुल्क जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाए। एहसान भाई साहब, इसहाक डार पे अगर इत्तेफाक हो जाता है बतौर निगरान प्राइम मिनिस्टर, तो क्या इस बात का भी ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आता कि नेक्स्ट जो इंतखाबात के बाद हुकूमत बनेगी उस सेटअप में भी जो मौजूदा PDM है वो शायद इसी तरह से रहे? मियाँ साहब ये तो उनके सोचने की बातें हैं, इसमें जब शायद आ जाए तो ये वो सोचेंगे, उन्हें ये सोचना चाहिए। मैं आपके सवाल के जवाब में ये कह रहा हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए कि इन्होंने मिल के एक ऐसे शख्स को निकाला जो मुल्क जिसने तबाह कर दिया हुआ था और जो कर रहा था, क्योंकि मैं अल्फाज फाशिस्ट नहीं यूज़ कर रहा, कि तमाम मुल्क को जिसने आइसोलेट कर दिया था इन्होंने मिल के निकाला। ये इकट्ठे ना होते तो उसको निकाल नहीं सकते थे। अब अगर इतनों ने, ये मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मियाँ साहब, ये 9-10-12 जो इकट्ठी हुई हैं, इनको ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस बात पे ये एक दूसरे के साथ डिसएग्री करेंगे कि जी इसहाक डार जो इकोनॉमिस्ट और जो मुल्क के मसाइल को भी समझता है, ये नहीं करेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं उन्हें तो राय दे सकता हूँ ना। मेरा अंदाज़ा है कि ये यूनिटी कायम करेंगे। ये बात की बातें और हैं कि जब ये इलेक्शन हो जाएं कौन मेजॉरिटी लेके आता है, ये इकट्ठे मिलके हुकूमत करते हैं या अलहदा करते हैं, या वही पार्टी करती है जो मेजॉरिटी लेके आती है। ये बात की बातें हैं मियाँ साहब जो इन्होंने तय करनी। इस वक्त इन्हें अभी आगे जाके ये पता नहीं इकट्ठे रहते हैं कि नहीं रहते, अभी इकट्ठे हैं, ये इकट्ठे रह के ये फैसला कर लें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का। और ये बेस्ट सजेशन है जिसने भी दी है, इसने मुझे तो नहीं हमें पता किसने दी है, जिसने भी दी है ये बेस्ट सजेशन है कि इसहाक डार को ये ले आएँ 3 महीने के लिए और वो इलेक्शन निपटा दे। और एक बात मैं आपको वजाहत करूं, इसहाक डार को 40 साल 35-30 साल हो गए इस पॉलिटिक्स में और इस वजारत ख़जाना निभाते हुए मुख्तलिफ़ मामलात में। ये इसके ख़िलाफ़ डिसऑनेस्टी का कोई एलिगेशन नहीं है। ये दुबई वगैरह इधर उधर भी इसने मुलाजमतें की, पाकिस्तान में भी इसने वजारत ख़जाना निभाई और भी इकनॉमिक अहदे निभाए, लेकिन आज तक कोई इसका दुश्मन भी ये नहीं इल्ज़ाम लगा सका कि ये बददियानत है, डिसऑनेस्ट है। इसलिए अगर ऐसा शख्स इनके दरमियान मौजूद है
कि जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम भी कोई नहीं, तो बेहतर है कि ये उस यूनिटी को कायम रखते हुए इसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना लें और उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर ये फैसले करें कि इन्होंने क्या करना है। क्योंकि ये मुझे यकीन है कि इलेक्शन के बाद अगर नून लीग जीत के आती है तो फिर इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना होगा। बहुत शुक्रिया एहसान भाई साहब।